first time I'm on television saying it, but yes, he is someone that plays a very, very special part in my life. He brings a smile to my face and twinkle in my eye. Yeah, so he is that special someone. Yeah. She is the center of my life now. I mean, my personal life, apart from my work, kind of completely works around her. He's also made you vegetarian. Yes, I have. We go out to restaurants, Karan. Bebo, is there anda in the naan? I can't think of a day without her in my life. Give me a pet name for Shahid. Dodo. Yes, clearly we are together. Yes, very much so. Thank you. फिल्मों में तो लव ट्रायंगल्स आपने अक्सर देखे होंगे, मगर टेलीविजन स्क्रीन पर फिल्मी सितारों की असली जिंदगी का ऐसा लव ट्रायंगल जो ना ही कभी पहले हुआ है और शायद ना ही कभी होगा। मैं हूं निगार खान और आज लेकर आई बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर, चार्मिंग शाहिद कपूर और छोटे नवाब सैफ अली खान की लव स्टोरी, जहां सब कुछ खुलेआम हुआ। खुलेआम एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई, फिर प्यार में कस्में भी खाई गईं और प्यार का ये चैप्टर भुला भी दिया गया, वो भी खुलेआम। वो साल था 2004 जब करीना कपूर की जिंदगी में आए थे शाहिद कपूर। करीना बॉलीवुड के उस मशहूर कपूर खानदान की बेटी हैं जिसकी पिछली 4 पीढ़ियां बॉलीवुड में अपना खास मकाम बना चुकी हैं। हाँ बाबू, ये सर्कस है। करीना के दादा राज कपूर को बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। शो 3 घंटे का। करीना के पिता रणधीर कपूर भी अभिनेता और निर्देशक रह चुके हैं। वहीं शाहिद कपूर की बॉलीवुड में पहचान अभिनेता पंकज कपूर के बेटे के रूप में थी। आत्मा की शांति में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, कुछ पिछले जन्म का संबंध है, छत्री और खत्री का। शाहिद और करीना दोनों ने साल 2004 में फिल्म फिदा में एक साथ काम किया और इसी की शूटिंग के दौरान एक दूसरे पर फिदा हो गए। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। I love you like crazy. I want you like crazy. इस वक्त तक करीना कपूर बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। How dare you? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। जबकि शाहिद ने 1 साल पहले ही फिल्म इश्क विश्क से बॉलीवुड में एंट्री की थी। नजर नजर ढूंढे उसे मेरी नजर, आएगी एक दिन वो मेरे सामने। चॉकलेटी शाहिद ने करीना पर कुछ ऐसा जादू किया कि करीना उनकी दीवानी हो गई। I love you, Jay. इन दोनों की फिल्म फिदा तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन इनका रोमांस सुपर हिट हो गया। खास बात यह है कि करीना ने ही इस रिश्ते की पहल की थी। तुम्हारे साथ ये 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और कल जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगी तो तुम्हारे बगैर 5 पल भी काटना मुश्किल हो जाएगा। I love you, एमी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। I want to grow old with you. Will you marry me?
You must have made the first move. I don't think he must have done a thing. He did not even bother. For 2 months I had to chase him. You chased him? Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit... You were playing hard to get, Shahid? No. Just the way he's he blushing. is. Yeah, just the way he is. So what happened then? Finally you got him? Yeah, finally we met up and obviously things started. But yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. प्यार किया तो डरना क्या? करीना का फंडा बिल्कुल क्लियर था। जहां ज्यादातर फिल्म स्टार्स अपने अफेयर को छुपाने की कोशिश करते हैं या फिर यूं कहते हैं We are just good friends। वहीं करीना ने शुरुआत में ही सबको बता दिया कि शाहिद उनके बॉयफ्रेंड हैं। यही नहीं, करण जौहर के शो कॉफी विद करण में करीना ने ये खुलकर ऐलान किया कि वो शाहिद से प्यार करती है। This is the first time I'm on television saying it, but yes, he is someone that plays a very, very special part in my life. And I mean, you can see me. He brings a smile to my face and a twinkle in my eye. Yeah, so he is that special someone, yeah. शाहिद भी दुनिया को अपने और करीना के रिश्ते के बारे में बता चुके थे। I'm a very private person, but I never felt the need. Both me and Kareena never felt the need to hide our relationship. So we came out about it. इसके बाद करीना और शाहिद का रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हुआ। असल जिंदगी की इस जोड़ी ने साथ में कुछ फिल्में भी की। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। फिल्म फिदा के 2 साल बाद 2006 में ये जोड़ी फिल्म 36 चाइना टाउन में दिखी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी फिल्म चुप चुप के भी आई, जिसमें इनकी जोड़ी को तो पसंद किया गया, लेकिन फिल्म तब भी नहीं चली। दीवानगी का नशा आया है कुछ इस कदर, तेरे सिवा आए ना कुछ भी नजर। करीना और शाहिद की जोड़ी अब तक बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन रियल लाइफ में ये जोड़ी हर जगह सुर्खियों में थी। ये दोनों एक जगह साथ दिखाई देते और जहां ये साथ नहीं होते वहां एक दूसरे को बेहद मिस करते। Well, the next song that I'm going to perform on is completely incomplete without Shahid. एक मैं हूँ, एक तू है, चाहत में है। करीना की जिंदगी में शाहिद की अहमियत इस कदर बढ़ गई थी कि खाने पीने के शौकीन कपूर परिवार की बेटी करीना, जो जमकर नॉन वेजिटेरियन खाना खाया करती थी, वो शाहिद के लिए वेजिटेरियन बन गई थी। यही नहीं, शाहिद के प्यार में करीना इतनी बड़ी वेजिटेरियन बन गई थी कि वो जब भी रेस्टोरेंट जाती थी तो वहां ये पूछती थी कि कहीं यहाँ नॉन वेज तो नहीं। वाह, क्या सैक्रिफाइस है। Do you think the relationship has changed you? I think it has. That's why I'm asking you. Yeah, I know. Well, yes, he is a major positive influence in my life. He plays a major role. Yes, he has. Yes. He's also made you vegetarian. You are also a vegetarian. Only for the year. But you have become vegetarian for life, haven't you? Yes, I have. It is a huge problem. I mean, you don't understand. They should wear T-shirts with, I mean, does my food have egg in it? There should be a sign. We are eggless people. Oh, because, God. Don't laugh I so mean, much. we You're with go us for out to another year. restaurants, Karan. Yes. And, I mean, the same restaurant, we may frequent like maybe 2-3 times a week, but still Shahid will ask, इसमें अंडा है? ये आइसक्रीम में अंडा है? Why don't they just make T-shirts? Is there anda in the naan? Oh, God. Yeah, Like, that is give hysterical. them a break. You come here so often, they know you don't eat that. And it's pretty crazy, but it's very sweet.
साल 2007 में जब ये दोनों करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आए तो इनकी प्यार भरी बातों और इनकी केमिस्ट्री देखकर साफ पता लग रहा था कि इनका रिश्ता काफी मजबूत हो गया है। You've been dating Shahid for the last how many years? Over 3 years. 3 years. Yeah. Someone your age to maintain a relationship for that long. That's, well, you should be proud of that as well. Yeah. Well, you know me, emotional fool. So that's the only reason why you hung on, because you're an emotional fool? No, but it's just that I'm not the kind to kind of jump in and out, and you know, I mean, that's not the way I am. She is the center of my life now. I mean, my personal life, apart from my work, kind of completely works around her. I can't think of a day without her in my life, and I'm very thankful to God for having her as a part of my life, and I think I'm very lucky that she's come into my life. Her favorite international television show? Friends. यहाँ शाहिद से जब करण ने करीना के बारे में 10 सवाल पूछे तो शाहिद ने 10 के 10 सवालों का सही जवाब दिया। The one habit of yours that irritates her the most? Sleeping. Her current favorite color? Red, I would think. The one contemporary heroine she considers a threat? None. Her best friend in the film fraternity? Amrita Arora. The food item she can't get enough of? Chinese. The first newspaper she reads every morning? I think it would be the Bombay Times. All right, we're going to call Kareena Kapoor right back on to find out if her answers coordinate with yours. Yeah, all right. Well done, and I think the world hasn't seen a more compatible couple. That's 10 on 10. That's fabulous. Unbelievable. मैं तो उसके बारे में सब जानता हूँ. She should also know everything about me. करीना की बड़ी बहन करिश्मा भी उन्हें पसंद करती थी। I think we've really, I mean, struck a good friendship. I mean, even me and Shahid, yeah. I think what's really nice, I mean, so many times he calls me, can you advise me on this? So I call him, Shahid, can you help me out in this? What do you feel? Yeah. And I think that's really nice. I think we've become good friends. करीना के पापा रणधीर कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो करीना को बेबो बुलाते हैं, करिश्मा को लोलो और अब वो शाहिद को डोडो कहकर पुकारेंगे। If Kareena is fondly called Bebo and Karishma is called Lolo, you want to be creative and give me a pet name for Shahid? डोडो। इन दोनों ने अब तक शादी का तो वक्त तय नहीं किया था, लेकिन ये अपने रिश्ते से काफी खुश थे। One question everybody is asking, marriage in the offing or long time for that? I think there is time for that because both of us want to go, like we say, our running shoes are on. We're raring to go. 2007 is your year. We want to do that. We both have decided on that. Marriage can wait. That can wait. And the fact is that everyone knows we're compatible, so it's more than enough now. शाहिद और करीना की लव स्टोरी ट्रैक पर थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे। 2007 में इन्होंने करण जौहर को जो इंटरव्यू दिया, उसे देखकर लग रहा था कि इनका रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मगर फिर उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिससे इनके रिश्ते में खलबली मच गई, जिसकी शुरुआत 1 साल पहले यानी 2006 में हो गई थी। जग सारा बिखर गया, हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया, दिल तेरा होई जाए अंबरां विच होई जाए मार, उड़न दे खुशी कर गया, हुण मौजा ही मौजा, शाम होए हुण मौजा ही मौजा। साल 2006, वो साल जब करीना और शाहिद ने निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट की शूटिंग शुरू की। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त दोनों का रिश्ता काफी मजबूत था, लेकिन फिल्म जब वी मेट की शूटिंग खत्म होते होते इन दोनों के बीच दूरियों की खबरें आने लगी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है गीत। तुम मुझे बता नहीं सकती थी। तुम चले जाओ आदित्य। देखो गीत, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, राइट? कम ऑन। नहीं आदित्य, मैंने अपने लिए जिंदगी बनाई है, इसी में रहूंगी मैं। You know what, गीत, तुम्हारी ये मनोहर कहानियां वाली फिलॉसफी है ना, इसे तुम अपने पास रखो। Right now you're coming with me. तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो आदित्य। Of course कर सकता हूँ गीत। गीत, you're coming with me. आदित्य,
छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। गीत, लिसन टू मी, तुम मेरे साथ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? खबरें आई कि करीना और शाहिद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और जब वी मेट की शूटिंग के दौरान ही जो तस्वीरें दुनिया को दिखी उससे ये साफ हो गया कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। साल 2007 में मुंबई के गोरेगांव में इन दोनों को जब वी मेट की आखिरी सीन की शूटिंग करनी थी। अब तक शूटिंग पर साथ साथ आने वाले करीना और शाहिद इस दिन सेट पर अलग अलग अपनी गाड़ियों से आए। इसके बाद पेशेवर एक्टर्स की तरह शूटिंग खत्म की, लेकिन जैसे ही शूटिंग खत्म हुई ये दोनों एक दूसरे के लिए जैसे अजनबी हो गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और अपनी अपनी गाड़ियों में वापस चले गए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे कैमरे में कैद हुई उसी दिन की असली तस्वीरें हैं जब फिल्म जब वी मेट की आखिरी शूटिंग पर ये दोनों अलग अलग आए थे और शूटिंग खत्म होते ही एक दूसरे से बात किए बिना अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए थे। फिल्म जब वी मेट की शूटिंग खत्म होते होते शाहिद और करीना एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। इनकी दूरियों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इन दोनों ने अपने अलग होने की वजह कभी नहीं बताई। और फिर यह खबर आई कि करीना की जिंदगी में कोई और आ गया था। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान थे। सैफ अली खान एक जमाने के मशहूर क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके नवाब मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे हैं। बॉलीवुड में सैफ छोटे नवाब के नाम से मशहूर है। वहीं करीना बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। शुरुआत में शाहिद और करीना के बीच दूरियों की वजह सैफ को बताया जा रहा था, लेकिन अब तक हर कोई अटकलें लगा रहा था। सैफ अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह को शादी के 13 साल बाद तलाक दे चुके थे। अमृता से उनके 2 बच्चे भी हैं। उन दिनों इटली की रोजा कैटेलानो के साथ सैफ का अफेयर चल रहा था और वो इनके परिवार के साथ भी नजर आने लगी थी। वहीं सैफ करीना की बहन करिश्मा के साथ काम कर चुके थे और उम्र में करीना से 11 साल बड़े थे। इसीलिए कई लोग करीना और सैफ के अफेयर की खबरों को शुरुआत में अफवाह ही मान रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2007 में जो तस्वीरें दुनिया के सामने आईं, उससे ये साफ हो गया कि करीना और शाहिद की लव स्टोरी का दी एंड हो गया है और करीना की जिंदगी में सैफ की एंट्री हो चुकी है। क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? I love you, Jimmy. पागल मनवा कैसे भागे रे पागल मनवा, दिल हारा रे दिल हारा हो रे दिल हारा हो रे मैं हारा हो यारा रे दिल हारा हो रे दिल हारा हो रे मैं हारा। खास बात यह रही कि जब तक करीना और शाहिद असल जिंदगी में साथ थे, उनके साथ में सब फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म्स जब वी मेट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और इन दोनों के करियर की एक बेहद अहम फिल्म साबित हुई। मैं अपनी फेवरेट। अब तो मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज? पीछा छोड़ोगी? अच्छा, इतना आसान नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। 18 अक्टूबर 2007 को मुंबई में हुए लैक्मे फैशन वीक में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब सैफ और करीना एक दूसरे के साथ वहां पहुंचे।
यही नहीं, यहाँ सैफ ने खुलेआम ये ऐलान किया कि वो और करीना एक साथ हैं और खुश हैं। Like I said, yeah, we are here together, and you know, that's about all I'm comfortable saying. Absolutely. And usually the setup of all the crazy media. Yeah, there's been a little bit too much attention, really. Yes, clearly we are together. And happy? Yes, very much so. Thank you. वाह, क्या बात है। शाहिद के साथ प्यार किया तो डंके की चोट पर, और सैफ के साथ लव स्टोरी शुरू की तो वो भी डंके की चोट पर। भाई मान गए आपको करीना, मगर अपनी दोनों लव स्टोरीज का खुल्लम खुल्ला इजहार करने वाली करीना ने कभी ये नहीं बताया कि शाहिद के साथ उनका ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों। साल 2007 में दुनिया के सामने ये सच तो आ चुका था कि शाहिद और करीना अलग हो चुके हैं, लेकिन इनके ब्रेकअप को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही थी। कई अखबारों में ये खबरें छपी कि शाहिद से उनकी हीरोइन अमृता राव के साथ बढ़ती नजदीकियों से करीना काफी परेशान थी। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैंने तुम जैसा झूठा और मक्कार आदमी आज तक नहीं देखा। मेरे जज्बातों से खेलते रहे। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि जब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? प्रिया प्लीज। और जिस दौरान 2007 में वो सैफ के साथ फिल्म टशन की शूटिंग कर रही थी, उन्होंने अपना दर्द सैफ के साथ बांटा और इसी दौरान ये दोनों करीब आ गए। तुम्हारी मेरी जिंदगी अब अलग नहीं है। तुमसे मिलने से पहले मैंने सिर्फ अपने आप से प्यार किया, और तुमसे मिलने के बाद मैंने सिर्फ प्यार किया। ये भी कहा गया कि करीना और शाहिद के बीच सैफ आ गए। क्या हुआ जब ब्रेकअप के बाद शाहिद और करीना आमने सामने आए, बताऊंगी मैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। My name's Jimmy. Jimmy Cliff. I work here. I know. मैं आप ही से मिलने आई हूँ। पूजा सिंह। सैफ और करीना टशन से पहले फिल्म ओमकारा में काम कर चुके थे। उस वक्त करीना शाहिद के साथ थी, लेकिन फिर भी वो ओमकारा की शूटिंग के वक्त सैफ से काफी इम्प्रेस हो गई थी। हाथ उठाने का क्या मतलब है भाई? अब मैं खबर लेता हूँ मी भैया की। चुप हो जा। जब करीना शाहिद से अपने रिश्ते के दौरान कॉफी विद करण पर आई थी, तो भी उन्होंने सैफ की काफी तारीफ की थी। Choices very quickly then. Saif in Omkara or Ajay in Omkara? Saif in Omkara. यही नहीं, इसी साल जब सैफ इस शो पर आए तो करीना ने कहा था कि सैफ काफी चार्मिंग है। Absolutely charming. One of the sexiest actors we have. फिल्म ओमकारा के लिए जब करीना को बेस्ट एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड मिला तो वो सैफ के हाथों ही दिलवाया गया। हालांकि उस वक्त करीना के साथ शाहिद मौजूद थे। My mother, my sister, Shahid, all my friends for giving me this love and support that they always have. लेकिन इस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि जिस शाहिद के साथ वो अपनी खुशियां बांट रही हैं, वही शाहिद कुछ वक्त बाद उनके लिए अनजान हो जाएंगे। करीना शाहिद से अपने ब्रेकअप पर कभी कुछ नहीं बोली। जब हमने उनसे ब्रेकअप की वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। Don't wish to comment on my personal life at all. मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। करीना ने तो शाहिद से अपने ब्रेकअप पर कुछ नहीं कहा, पर एक दिल जले आशिक की तरह शाहिद ने अपनी चुप्पी तोड़ी 22 अक्टूबर 2007 को। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में
जब शाहिद से यह पूछा गया कि क्या मीडिया में आ रही सैफ और करीना की तस्वीरें देखकर उन्हें तकलीफ होती है, तो वो बोले, अगर मैं कहूं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये झूठ होगा। मैं एक इंसान हूं, हमेशा ये देखकर और पढ़कर तकलीफ होती है। मुझे लगता है इस सच्चाई का सामना करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। शाहिद ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें करीना से कोई शिकायत नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये बहुत छोटी बात होगी और मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इस रिश्ते की अच्छी यादों को दिल में बसाकर आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं ऐसा कर भी रहा हूं। मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं। शाहिद और करीना की राहें अलग हो चुकी थी। भले ही उनका ब्रेकअप हो गया था, मगर शायद उनका किस्मत कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, तभी तो कहीं ना कहीं आमने सामने आते रहे और बेचारे शाहिद का दिल चलता रहा। सैफ से अपने रिश्ते के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद 8 नवंबर 2007 को करीना और शाहिद दोनों फिल्म सांवरिया के प्रीमियर पर पहुंचे। करीना जहां सैफ के साथ बाहों में बाहें डाले आई हुई थी, वहीं शाहिद टूटा हुआ दिल लेकर अकेले पहुंचे थे। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां। जनवरी 2010 में हुए स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजरे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। मिलके भी हम ना मिले। इसके बारे में जब शाहिद से पूछा गया तो सुनिए वो कैसे एक दूसरे से अनजान बन गए। यार ये कमाल की बात है कि ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उनको देखा, लेकिन टीवी कैमरा से दोनों को देखा। तो ये कैसे हुआ मुझे अभी भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जितना आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट कि वो थी भी या नहीं। इतना मुझे पता है कि उन्होंने अवार्ड जीता है एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हर फॉर दैट। सेम कैटेगरी में जो मुझे पॉपुलर कैटेगरी में उनको फीमेल कैटेगरी में मिला था, आई थिंक 3 इडियट्स के लिए उनको दिया गया। तो कंग्रेचुलेशंस टू हर फॉर दैट। और अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोगों ने एक दूसरे को मिस कर दिया होगा या जो भी होगा। हम लोग सोशल इवेंट्स पे पहले मिल चुके हैं एंड शी इज ऑलवेज वेरी कॉर्डियल एंड सो अवॉइड करना ये सब बात नहीं थी। नहीं, अवॉइड करने की क्या जरूरत है यार। अगर आदमी आमने सामने आ गया है तो हेलो हाय कह देंगे, तो उसमें तो कोई बुराई तो नहीं। प्रिया, I'm sure मुझे पूरा यकीन है कि तकदीर ही हम लोगों को मिलाना चाहती है। प्रिया, तकदीर ही हम दोनों को मिलाएगी। 9 जुलाई 2010 को शाहिद और करीना की एक और फिल्म रिलीज हुई। वैसे तो ये इन दोनों की आखिरी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का नाम था मिलेंगे मिलेंगे। इस फिल्म की शूटिंग उस वक्त हुई थी जब शाहिद और करीना का अफेयर चल रहा था, पर फिल्म के रिलीज होते होते ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे और शायद इसीलिए इन दोनों में से किसी ने भी इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया। इस फिल्म को इनके ब्रेकअप के नाम पर पब्लिसिटी दिलाने के लिए इसमें एक गाना भी डाला गया जिसका टाइटल था कुछ तो बाकी है। इस गाने को शाहिद और करीना ने अलग अलग शूट किया था। कुछ तो बाकी है। पर इन सब के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कहीं तो कसक ऐसी दिल में बाकी है। शाहिद और करीना के बीच अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था, मगर सैफ और करीना का रिश्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा था। जहां सैफ होते थे वहां करीना पहुंच जाती थी और जहां करीना होती थी वहां सैफ पहुंच जाते थे। ये दोनों हमेशा जुड़े हुए ही दिखते, इसीलिए शायद इनकी जोड़ी को
प्यार भरा नाम दिया गया, सैफीना। मैंने नोटिस किया कि तुमने मेरा शो टेक ओवर कर लिया है, तो मैंने करीना को टेक ओवर कर लिया। देखो ये फेयर है, या तो मेरे साथ तुम्हें चॉइस देता हूं मैं, या तो तुम ये शो रख लो या फिर तुम करीना को रख लो। शाहरुख, that is no choice at all. Actually, कोई choice नहीं, absolutely no choice. Obviously, I'm going to take the show. सैफीना, सैफीना बोलते हैं ना तुमको? शुक्रान अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह, शुक्रान अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह। सैफ और करीना ने भी कई फिल्मों में साथ साथ काम किया, लेकिन इनकी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। लेकिन इससे इनके निजी रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। सैफ किसी न किसी तरह करीना के लिए अपनी दीवानगी दिखाते रहे। सैफ ने अपने बाजू पर करीना के नाम का टैटू भी बनवाया। एक बार यह खबर भी आई कि सैफ ने करीना से अपना प्यार जताने के लिए अपना हाथ काट लिया। दरअसल ग्रीस में फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान वहां मौजूद उनके किसी दोस्त ने सैफ को यह कहकर छेड़ दिया कि वो करीना के लिए क्या कर सकते हैं। बस फिर क्या था, सैफ ने करीना के लिए अपनी दीवानगी दिखाने के लिए काट लिया अपना हाथ। और इसी दीवानगी के साथ सैफ और करीना का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। खबर है कि यह रिश्ता अब 16 अक्टूबर को शादी के अंजाम तक पहुंचने वाला है। ना है ये पाना, ना खोना ही है। करीना की लव स्टोरी शाहिद के साथ तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन अब सैफ के साथ पूरी होने जा रही है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही इसी के साथ ये खूबसूरत लव स्टोरी अंजाम तक पहुंच जाएगी। करीना मिसेस सैफ अली खान बन जाएंगी। आज की इस लव स्टोरी में बस इतना ही। एक और खूबसूरत लव स्टोरी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत।